रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। किसके प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है? प्रेसिडेंट साहब के प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। एक बार लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया, एक बार राज्यसभा ने पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट साहब वीटो भी नहीं यूज कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 24th अमेंडमेंट में आ गया था, अब प्रेसिडेंट साहब इसको वीटो भी नहीं पास कर सकते। बड़ी कमाल की चीज है। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट यहां भी नहीं है, प्रेसिडेंट यहां भी नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी है, राइट? सो दिस इज कंप्लीटली पार्लियामेंट की मर्जी। चलो जी, नो प्रॉब्लम सर। लोकसभा सर आपने भी पास कर दिया, राज्यसभा आपने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब को भेजा, प्रेसिडेंट साहब ने असेंट कर दिया, मुबारक हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ओके, या फिर अगर रिजिड वैरायटी है तो स्टेट के थ्रू हो गया, वो हो गया, लेकिन हो गया। लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कुछ और है। इंपॉर्टेंट बात ये, क्या होगा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट होगा? याद है ऑर्डिनरी बिल में भी डिसएग्रीमेंट होता है तो तुम कुछ गड़बड़ कर देते हो, तुम बुला लेते हो ज्वाइंट सेशन। ओके, तुमने बुलाया ज्वाइंट सेशन, भाई इसमें कोई ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाओगे तुम। Constitutional amendment bill cannot be called. You cannot call Article 10 joint session. It is crucial that the Lok Sabha and the Rajya Sabha passes this bill separately. Are you understanding? इसको बोलते हैं legislative prerogative. लेकिन Dr. Ambedkar was very clear about this part कि constitutional amendment bills should be passed without force, without pressure, without any kind of coercion. किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती जुगाड़ू काम नहीं होना चाहिए। लोकसभा शुड पास दिस बिल, राज्यसभा शुड पास दिस बिल सेपरेटली। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? तो सर अगर इन दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल उठा के फेंक दो। ओके, व्हाई? बिकॉज द बिल विल नॉट बी अलाउड टू बी पास अंटिल अनलेस द लोकसभा एंड द राज्यसभा विल पास दिस बिल separately. Is this story absolutely clear? Depending on what you are about to do, either it will be simple. अब ये तो सिर्फ पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में है सिंपल मेजॉरिटी। इंग्लैंड जाओगे ना, अगर इंग्लैंड गए, ओके, अगर इंग्लैंड में तुमने देखा तो इंग्लैंड में सारे बिल्स ऐसे ही होंगे। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में मेजॉरिटी विल बी मॉडरेट बट यू विल ऑल्सो हैव रिजिड। राइट? सो इन इंडिया वी हैव अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. We will use either simple majority or we will use absolute majority or we will use special majority plus absolute majority की combination. Criticism क्या है? Criticism ये कि पार्लियामेंट को तो मौका है। Article 368 is very clear about this part that there is going to be only the powers of the parliament to amend this constitution. क्यों? States part of federation नहीं है, होगा, लेकिन Article 368 is very clear about it. States cannot be involved, okay, or rather states cannot initiate. Involved होता है rigid variety में, लेकिन states cannot initiate a constitutional amendment. दूसरा बात, executive, that is the president has got no role, neither in recommending nor in trying to stop. तो ना वो veto powers use कर सकते हैं, ना वो prior recommendation में, अगर तुम्हें याद है prior recommendation allowed होता है president साहब को during money bill, veto नहीं allowed होता। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स उनको प्रायर रिकमेंडेशन नहीं अलाउड होता लेकिन वीटो अलाउड होता है। सर इसमें दोनों ही नहीं है, ना प्रायर रिकमेंडेशन है ना वीटो है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो हम बार बार बोल बोल के थक गए, दैट इंडिया का यही एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। इट इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेस्ट। इसको बोलते हैं इट्स अ क्वासी फेडरल, इट्स नॉट अ ट्रू फेडरेशन। क्योंकि तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स में दिख ही रहा है, ओके, हमने इतने सारे कर ही लिए, लेकिन इसमें भी दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एक्चुअली दोनों के लिए होना चाहिए, बोथ फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसमें भी इट इज गोइंग स्ट्रेट टू द यूनियन पार्लियामेंट। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि यूनिटरी टिल्ट का विद रिगार्ड्स टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, क्लासिकल एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, it is quasi federal with a unitary tilt. Only the parliament can initiate such proceedings. I hope the picture is clear. So तुम्हें सिर्फ मेमोराइज मत करो, एग्जाम को सिर्फ रट्टा मत करो, समझने की कोशिश करो वो पूछने वाले क्या है। They are not going to ask you with regards to only जो तुम्हें मेमोराइज है, simple majority, absolute majority, that's fine. But get the picture clear. It is only in the hands of the legislative, it is only in the hands of the union legislative, and what is it proving? It is proving that we are a quasi-federal state with a unitary tilt. Picture clear? So summary क्या है? Summary is it is a legislative prerogative. मैंने क्या बोला? ये सिर्फ legislative की मर्जी पे, executive has no role, and it is a combination of rigidity and flexibility. ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर you know लॉन्ग आंसर्स आ सकते हैं। इफ यू थिंक अबाउट दिस, हमने लेजिस्लेटिव को इतनी पावर दे दी है और एग्जीक्यूटिव को बोला है सर आप ना तो प्रायर रिकमेंडेशन की बात करो
ना वीटो की बात करो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम नोट्स बना लो।